हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसमें मैट्रिक्स है। और ये हमारा आई थिंक लेक्चर नंबर 5 है आज। ठीक है। और अभी तक हमने मैट्रिक्स टाइप और अलजेब्रा में थोड़ा बहुत हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह अच्छे से देखा था। मल्टीप्लिकेशन में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें आप जैसे कुछ नंबर हुआ 2 से 5 से या के जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है। ठीक है। आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है। तो पहले देखते हैं कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर सकते हैं तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। अगर दो मैट्रिक्स है, कोई ए है एक बी है। ठीक है। ए है m क्रॉस n का और हमारे पास बी है n क्रॉस q का। ठीक है। अगर ये दो मैट्रिक्स हैं इस ऑर्डर के, ये तब एग्जिस्ट करेगा, इसको p मान लो। ठीक है। p है ही, सॉरी नीचे p है, मैंने क्यों लिख दिया था। ये a और b है, ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे। इसमें a और b अगर k होता, k से मल्टीप्लाई करना होता है किसी एक मैट्रिक्स में तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अंदर जितने सारे एलिमेंट है सब में हो जाएगा। और अगर ये है, अगर दो मैट्रिक्स ये है, अब हमें a और b का निकालना है। a और b को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। a और b को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये इस केस में तभी होगा, a और हम b को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमारा n और p, n मतलब a, ये n मतलब a का रो, सॉरी कॉलम। ठीक है। ये रो होता है तो ये कॉलम होता है। तो n का कॉलम और b, a का कॉलम और b का रो, ये दोनों अगर बराबर होंगे तब हम ये मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, पहला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम, ये तो कॉलम होता है ना, नंबर ऑफ कॉलम, ये इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों अगर इक्वल हैं, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर निकल के आएगा, इसका जो बचे हुए दोनों ये रहेंगे m क्रॉस q का हो जाएगा। ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो आप। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगी, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन मतलब हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये मान लो आप। ठीक है। एक बार फिर से देखो आप। अगर कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, x क्रॉस y का है। ठीक है। और कोई मैट्रिक्स है B और ये है m क्रॉस n। ठीक है। तो हमें देखना ये है कि ये मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अभी हमने क्या बोला कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, मतलब ये। ठीक है। तो यहां से ये निकल के आया y इक्वल टू m। अगर ये इक्वल हैं, y और m इक्वल हैं, तब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये देखो, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों अगर सेम है तो जो बचा हुआ दोनों है वही आपका a और b का ऑर्डर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मैट्रिक्स तो आएगा ही ना, तो जो आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। इसको अभी आगे क्वेश्चन से और अच्छे से आपको विजुअलाइज होगा।
ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ओके वही था, वही जो मैंने पीछे बताया है। अगर ये हमारे ए मैट्रिक्स है 2x3 का ए है और एक बी मैट्रिक्स है 3x4 का, ठीक है। अब इसको पहले देखो, क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको? हमने क्या बताया था, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ये और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो, अगर ये इक्वल हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वो हमारा जो मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी आएगा, इसका हमारा ऑर्डर क्या आएगा, बचा हुआ। अच्छा सीक्वेंस में ही लिखना है, पहले 2 फिर 4, ठीक है, ऐसा नहीं 4x2, ठीक है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस, ओके। ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है बेसिकली, ये समझ लो M1 मैट्रिक्स है, ये M2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, इसको आप ये भी चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले जो ऑब्वियसली वो ऑर्डर पूछा है तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं वो भी। यहां देखो, ये पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ये होगा, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ये होगा, तो ये देखो सब में सेम है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें सेम नहीं है, इसमें, इसको भी हम लास्ट में देखते हैं, पहले इसका ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। इसको जब ऑर्डर निकालेंगे ये सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई डिफाइन है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, तो डिफाइन है तो इसका जो ऑर्डर आएगा मतलब M1 M2 का, या आप इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, ठीक है, ए और बी मान सकते हो। तो ए और बी का जो हमारा ऑर्डर आएगा, ए और बी का ऑर्डर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 3x5 का, इधर देखो बच रहा है 3 और 5, इसमें 4x1 का हो जाएगा, इसमें 5x2। 5x2 आप समझ पा रहे हो क्या है, ये 5 रो हो जाएंगे, 5 रो ऐसे, और 2 कॉलम, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। इस केस में आते हैं, इसमें ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ऑर्डर, ठीक है। ये ए का ऑर्डर हो गया, ये बी का ऑर्डर हो गया। अब डिफिनेशन हमारा क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो पहला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम मतलब सेकंड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ रो जो दूसरा मैट्रिक्स है। तो दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है, और ये 4 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों सेम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इन तीनों में, इस वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, और ये इसका ऑर्डर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका, ठीक है, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। आगे भी ये आपको रियलिटी में दिखेगा, जैसे 4x1 हो तो देख के आपको पता चल जाएगा ये 4x1 का, तो भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वहां से अच्छे से समझ में आएगा आगे। अब ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर इस ऑर्डर का रहे, ये कंडीशन रहे, ये चीजें रहे, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर हम मैट्रिक्स को कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, आसान है, चीजें समझने की कोशिश करना। ये जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी निकलेगा कैसे, ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो ये तो सेम है, इसका रो और इसका कॉलम सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो जो ए बी आएगा इसका क्या आएगा, ऑर्डर 2x2, ये जो बचा रहा है, इधर बच रहा है, इधर जो बच रहा है। ठीक है, मतलब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा,
2 क्रॉस 2 का मतलब 4 एलिमेंट इसमें होंगे। अब पहला एलिमेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या होगा, ये जैसे C11 C12 C21 C22, पहला एलिमेंट क्या होगा, तो ये कहता है जैसे रो बाई कॉलम, हम इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो बाई कॉलम से। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए का रो क्या है, पहला रो क्या है, ये है ए का पहला रो, ये है हमारा, ठीक है, ए का पहला रो ये है, और बी का कॉलम पहला क्या है, ये है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये पहला रो हो गया, ये बी का पहला कॉलम हो गया, समझने की कोशिश करना, ए का पहला रो हो गया और बी का पहला कॉलम। तो हमारा ये देखो C11, ये 1 1 वाली पोजीशन है, तो ये क्या कह रहा है, पहला रो पहला कॉलम। ये कहने का मतलब ये पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1 2 जो है इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 1 का 5 से और 2 का 7 से, 1 का 5 से और 2 का 7 से, ये आपका पहला एलिमेंट आएगा, इसको जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अभी आप दूसरे में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। C12 क्या कह रहा है, C12 ये पहला पोजीशन क्या बताता है, रो बताता है, तो आप ऐसे इसको मतलब समझ सकते हैं, पहला रो बताता है, दूसरा कॉलम बताता है। ये कह रहा है कि पहले मैट्रिक्स का रो पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम C12 पोजीशन के लिए, C12 पोजीशन के लिए पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 6 से हो जाएगा और 2 का 8 से, ऐसे समझ लो आप, ऐसे इसको रख लो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। जैसे ये 1 2 है, इसको इधर घुमा के रख लो, हमें आपको विजुलाइज करने के तरीके बता रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को ऐड करो, देखो 1 6 2 8, 6 इंटू 1 करोगे 6 और 8 इंटू 2 करोगे 16, 16 प्लस 6 आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा विजुलाइज। अब आगे और बढ़ते हैं, C21 ये क्या कहता है, पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो, 2 आ गया ना, दूसरा रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरा रो मतलब ये, दूसरा रो मतलब ये, दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब आप यहां रख लो 3 और 4 3 4, ये मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दो, देखो यहां पे 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आपको। C22 पे आते हैं, ये कहता है दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो मतलब 3 से 6 का और 4 का 8 से, ठीक है। ये आ गया आपका वैल्यू, आप इसको रख दो, आपका ये देखो 2 क्रॉस 2 का ये आपका बन के आ गया, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया। ऐसे आप 3 क्रॉस 3 वाला भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम आगे आपको सिखाएंगे, मतलब सिखाएंगे क्या, इसी तरीके से, उसमें 3 हो जाएगा, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई, इससे इस दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करो, इसको उठा के फिर तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करो, ऐसे तीनों मतलब आ जाएगा, धीरे धीरे आपको विजुलाइज होने लगेगा। बस ध्यान ये देना है कि पहले वाले का रो लेना है, दूसरे वाले का कॉलम लेना है, पहले वाले का रो लेना है, दूसरे वाले का कॉलम लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास इसको हम देखते हैं, ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है और दूसरे वाले का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो ये तो सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ए बी ही निकालना है, जाहिर सी बात है, ए बी बोल रहा तुम, ए बी बी ये यहाँ पे इक्वल नहीं होता, मतलब 3 इंटू 2 करोगे आप 6 आया, फिर 2 इंटू 3 करोगे 6 आया, ये उधर तो सेम होता है, पर मैट्रिक्स के केस में अलग है, ठीक है। कभी हो सकता है लेकिन जनरली शायद नहीं होता है,
ए बी निकालते हैं, ए बी हमारा किस ऑर्डर का आएगा ये तो हम दे सकते हैं। ये सेम हो गया, बचा क्या 2 इंटू 2 का, ये 2 क्रॉस 2 का बनेगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं, मैंने क्या बताया था, पहले वाले का रो उठाना है और दूसरे वाले का कॉलम उठाना है। पहले वाले पोजीशन के लिए ये तो पहला रो आ रहा है तो ये तो फिक्स रहेगा इसमें, एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस वाले की वैल्यू आ जाएगी, इस वाले को उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस वाले की वैल्यू आ जाएगी। करो इसको मल्टीप्लाई, यहां रख लो आप 1 2 3, ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा है पहले तो 1 इंटू 2 हो जाएगा ये, प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया। इसको और इधर आगे बढ़ाते हैं, ये देखो आप 1 का 2 से, 2 का 0 से, 3 का 4 से, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है। अब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 से प्लस 2 का 3 से प्लस 3 का 5 से। ठीक है, ऐसे अब दूसरे वाले रो को उठाओ, दूसरे वाले रो को 4 5 6 वाले को इससे मल्टीप्लाई करो पहले, ये होगा 4 का 2 से प्लस 5 का 0 से प्लस 6 का 4 से। सिंपल सा लिख लो यहां पे आप, कितना है 4 5 6, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, देखो 4 का 2 से, 5 का 0 से, 6 का 4 से। और ये परेशान नहीं होना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, हम भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं अभी। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, 4 5 6, ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5। ठीक है, अब ये ऐड कर लो आप, 2 हो गया और 4 3 14। ठीक है, ये 12 हो गया, ये 2, इधर 1 6 और ये 15, 6 1 7 हो गया और 15 7 22। ठीक है, इधर 8 और 32, ये हो गया 49। ठीक है, ये आप ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है मतलब। अच्छा, ये देखो ए और बी, अभी मैंने जो आपको बता रहा था कि यहाँ पे जैसे 2 इंटू 3 किए आप, 2 इंटू 3 किए 6 आया, और 3 इंटू 2 करोगे तो भी 6 आएगा। तो ये तो दोनों सेम है, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, ये तो चल जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये दोनों उल्टा हो जाएगा। अब यहां देखो आप, जैसे ये है ए 2 क्रॉस 3 का है और जो बी है ये 3 क्रॉस 2 का है, तो अभी हम ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए बी हम निकालेंगे, तब इसका जो ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये सेम है तो ये 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। और अगर हम बी ए निकालते हैं, मतलब बी पहले है, बी कितना है 3 क्रॉस 2 का है और ए कितना है 2 क्रॉस 3 का है, तो ये तो सेम है, तो बी ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है। कहीं कहीं केस में ऐसे आता है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन बी को ए से नहीं कर सकते, मतलब बी ए नहीं निकाल सकते हो। इस केस में ऐसा हो रहा है कि दोनों निकल रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का। देखो अब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा, ये आ रहा है, और ये आपका ये वाला 3 क्रॉस 3 का आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताना था, अच्छा यही बताना था कि वो जरूरी नहीं है, मतलब जनरली ये नहीं होता है, किसी केस में आ गया इक्वल, मतलब सेम ही है दोनों, आगे पीछे से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही है, तो वो अलग बात है। चेक वेदर
दिस इज पॉसिबल इफ एस फाइंड द ऑर्डर। ओके, ये तो अभी पीछे किए हैं भाई, आसान सा है। हमें क्या देखना है, ये एक मैट्रिक्स ए है, ए बी है, दोनों को ऑर्डर दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब इसका रो, इसका ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है यानी ए, और बी का जो नंबर ऑफ रो है यानी ए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जब मल्टीप्लाई कर सकते हो तो जो ए बी का आपका ऑर्डर आ जाएगा, ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बचा हुआ 3 क्रॉस 4 का। ठीक है, ऑर्डर वही होता है, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये कंडीशन याद रखो कि ये बीच वाला सेम होना चाहिए। ये नंबर ऑफ कॉलम जो है पहले का और उसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। जो बच रहा है वही आपका ऑर्डर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, अगर एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये फिर से कोई, इस केस में देखो ये ए है ये बी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या बताया है अभी, इसका नंबर ऑफ कॉलम यानी ये और इसका नंबर ऑफ रो यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या है इस केस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका उल्टा बी ए हम कर सकते हैं क्या, अब यहां देखो, आप ए बी नहीं कर सकते हो, बी ए हम निकाल सकते हैं क्या। बी ए मतलब बी का ऑर्डर ये है 4 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, तो ये देखो सेम है। इसका मतलब हम यहां पे बी ए कर सकते हैं, बी ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब बी ए निकाल सकते हैं, ए बी नहीं निकाल सकते हैं। बी ए निकालेंगे तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 4 क्रॉस 3 का। देखो यहां पे अंतर दोनों में ही, आप ए बी नहीं निकाल सकते हो, मतलब वो कह रहा है कि आप 2 क्रॉस 3 नहीं कर सकते हो, 2 इंटू 3 नहीं कर सकते हो, लेकिन 3 इंटू 2 कर सकते हो। समझे ना, तो वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये देखो ए बी नहीं चल रहा है लेकिन बी ए दौड़ रहा है एकदम। आओ मल्टीप्लाई करते हैं, ए मान लो इसको बी मान लो, ए बी हम निकालते हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट नहीं लिखते हैं भाई। हमने क्या बताया, पहला रो पहला कॉलम इस वाले पोजीशन के लिए, ये 1 2 वाली पोजीशन है, ये 1 2 वाली पोजीशन। 1 2 क्या कह रहा है, पहले मैट्रिक्स का पहला रो लो। 2 क्या कह रहा है, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा रो, दूसरा कॉलम लो। ठीक है, ये क्या कहता है, ये 2 2 वाली पोजीशन हो गई। 2 2 क्या कहता है, पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो लो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लो। ठीक है, ये और ये रैंडम लिखना भी आपको सिखाएंगे आगे, लेकिन अभी दो एक हम लोग देख लेते हैं तमीज से। ठीक है, लिखो इसको यहां 2 1 को 5 से, इसका मतलब 2 का 5 से, ऐसे कर लो भाई। ये 1 इसका हो गया, इसका हो गया। ठीक है, 2 का 5 से प्लस, बीच में प्लस लग जाएगा, 1 का 1 से। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक कर लेते हैं, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 2 का 2 से हो जाएगा प्लस 1 का 3 से, 3 का 4 3, ये इसका जो सेकंड रो है इसको इससे करेंगे, इसका मतलब 3 का 5 से और प्लस 4 का 1 से। इसको इससे करेंगे 3 का 2 से प्लस 4 का 3 से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 11, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 19, इधर हो जाएगा 18। ठीक है, ये आपका ए बी हो गया। यहां से हम बी ए भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो बी ए भी देख लेते हैं। बी ए के लिए क्या है, अब हमें उल्टा देखना, मतलब बी को पहले लेके चलना है, बी को पहले लेके चलना है, मतलब इसका हमें रो लेना है, इसका हमें कॉलम लेना है। ठीक है, इसका रो लेना है, इसका कॉलम लेना है।
अब आओ हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 वाली पोजीशन को हम कैसे लिखेंगे? क्या कह रहा है, जो पहला मैट्रिक्स है उसका पहला रो लो, पहला रो लो, लेकिन दूसरे वाले का दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम मतलब हम ये किससे करना है, इस वाले से करना है, ठीक है, इस वाले से करना है। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कंफ्यूज मत होना आप लोग, इस वाले से करना है। अब देखो यही हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, और ऐसे हम डायरेक्ट जाते, वैसे जाते कैसे, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। आओ लिखते हैं 5 × 1 5। अच्छा, आप डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई करके तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5 × 1 5 हो गया ये, प्लस 4 × 2 ये 8 हो गया, ठीक है। इसको लिखने के लिए, इसको लिखने के लिए ये 2 1 वाली पोजीशन है, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो ये हो गया और ये पहला कॉलम हो गया। पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो, फिर दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 1 3 का ऐसे लिखना है, ठीक है। 1 का 2 से हो गया, 2 × 1 ये हो गया 2, प्लस 3 × 3 9, ठीक है। इस वाले पोजीशन के लिए पहला रो पहला कॉलम, तो ये हो गया 10, 5 का 2 से और 3 का 2 से, प्लस 6। इसके लिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 का 1 से और 4 का 3 से, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 16 11 13 13, ठीक है। देखो दोनों मैट्रिक्स एकदम अलग है, यहाँ तो एक भी एलिमेंट भी नहीं मिल रहा, अच्छा एक मिल रहा है, वो भी अलग पोजीशन पे है, ठीक है। तो बी ए इक्वल नहीं होता है ये बी के, कभी हो सकता है तो अलग बात है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये भी निकालते हैं, ठीक है। अच्छा कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, पहले ये देख लो, ये 2 × 3 का है, ये 3 × 2 का है, तो आपका ये दोनों सेम है, तो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स आपका बनेगा, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 1 का 2 से 2 हो गया, 1 का 2 से, ये पहला रो हो गया ना, और ये पहला कॉलम हो गया, पहला रो को पहले कॉलम से, 1 का 2 से, 0 का 0 होगा वो, प्लस 2 का 5 से 10। ये वाली पोजीशन के लिए हम लिखते हैं डायरेक्ट, देखो ये 2 1 वाली पोजीशन है, 2 1 क्या कहता है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब 3 का 2 से 6, बीच में 0 हो जाएगा, 0 1, प्लस 4 का 5 से, ठीक है। दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसको लिखते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये था दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 × 1 3, 1 × 3 3 और 4 × 4 16, इसको 1 का 2 से, ये 1 हो गया, बीच में 0 0 × 3 और ये 4 × 2 यानी 8, ठीक है। ये हो गया आपका 12 26 8, ये हो गया 22, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये दिया हुआ है, आपको इसके ऑर्डर निकालने हैं, ये अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अपने पास क्या है, ए है 4 × 3 का और बी है 3 × 5, सॉरी ये मैं 3 × 4 लिख दिया, 4 × 3 का है और ये 3 × 5 का है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये ए बी आपका
एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा अगर ये, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4x5 का, इसको छोड़ के जो बचता है उसी का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। बी ए देख लेते हैं, बी मतलब बी ए मतलब बी पहले रहेगा, बी कितना है 3x5 का, और ये आपका कितना है 4x3 का। ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो आपका बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर निकालने कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, आपका ऑर्डर क्या ही निकालोगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जनरली भी आई है, तो मैं आपको पीछे दिखाया ही हूँ, ये मैं आपको पीछे दिखाया हूँ कि ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स है यहाँ पे दिया हुआ, चलो निकाल लेते हैं भाई। आप लोग बोलोगे नहीं तो सर शॉर्ट कट चलते हैं। चलो, ए बी निकालना है हमें, यानी पहला रो पहला कॉलम, तो 1 का 2 से 2 हो गया, 2 का 3 से। ध्यान से देखो आप लोग, थोड़ा जल्दी चलते हैं इसको, ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग पीछे। पहला रो दूसरा कॉलम, 1 का 0 से 0 हो गया, प्लस 2 का 1 से 2। दूसरा रो पहला कॉलम 0, 1 का 3 से 3, ये 0 हो गया ना, 2 इंटू 0, इसका इससे तो 0 प्लस 1, ये हो गया ये। ठीक है, ये आपका कितना आया 8 3 2 1। अब बी ए निकालते हैं, बी ए निकालते हैं, इसका इससे इसका इससे मतलब 2 प्लस 0, इसका इससे इस वाली पोजीशन के लिए, इसका इससे, ठीक है, मतलब 4 प्लस 0, इसका इससे इस वाली पोजीशन के लिए, तो 3 इंटू 1 3, और ये 1 इंटू 0, इसका इससे 6 प्लस 1, ये आपका कितना हो गया 2 3 4 7। ठीक है, अच्छा इसमें दोनों देखो इक्वल नहीं है, देख लो। ठीक है, हमसे यही शो करना था, तो आपका दोनों इक्वल नहीं है, होता भी है ही। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कहता है कि आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद फिर सी को मल्टीप्लाई करो, या तो पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई कर लो, उसको ए में लाके मल्टीप्लाई करो। बस आपको ध्यान यहाँ देना है कि जैसे इसी ऑर्डर में रहे, जैसे आपने ए बी पहले मल्टीप्लाई किया, उसको सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब सी बाद में रहेगा, मतलब आपका ए बी ए हो गया, आपका ए बी ए हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई होना, ऐसा ना हो कि सी पहले आ जाए या ए इसके बाद आ जाए। ठीक है, ये ध्यान देना आप। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप बी और प्लस सी को ऐड कर लो पहले, और ए को बी प्लस सी को ऐड करके मल्टीप्लाई करो, या तो पहले मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, लेफ्ट का मतलब जैसे ए लेफ्ट में है, यहाँ पहले ऐड कर लिए फिर सी से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी चीजें वही ध्यान रखना है कि बी प्लस सी को ऐड कर रहे हो, ए के बाद वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब ये पहले ए रहेगा फिर इधर ये बी प्लस सी वाला रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है, बात वही सेम आएगी, मतलब आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, वही सेम ये कहना चाह रहा, पहले आप ऐड करके सी से मल्टीप्लाई करो, या ए को सी से मल्टीप्लाई कर लो, बी को सी से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आप इसको ऐड कर दो, तो दोनों रिजल्ट सेम ही आएगा आपका यहाँ पे ये। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, बी प्लस सी निकालते हैं पहले हम, बी प्लस सी मतलब बी और सी को ऐड कर दें, बी प्लस सी हम करेंगे 2 प्लस 4 6, ये तो हमने ऐड करना सिखाया ही आपको। सेम वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट रहेंगे उनको ऐड कर देना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, मल्टीप्लाई भी होंगे ऐड भी कर सकते हैं,
कोई समस्या नहीं। मल्टीप्लाई ये सेम है तो ये 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। ए बी, ए सी भी सेम है इधर, ये सेम है, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा ए सी का। तो पहले ऐड कर लेते हैं। 2 + 4 6 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 0 + 1 ये आपका 1 हो गया। ये आ गया बी प्लस सी। ठीक है, अब हमें ये निकालना है ए इंटू बी प्लस सी। इसके लिए ए पहले है, ये मतलब इसका रो आएगा और इस वाले का कॉलम आएगा। ठीक है, इस वाले का रो, इस वाले का कॉलम। इसका रो 1 2 है, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। ए भी 2 क्रॉस 2 का, ए भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ये सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये और ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 क्रॉस 2 का ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आप। 1 2 है, 1 2 से 6 1 में करो, मतलब 1 का 6 से हो जाएगा, 6 × 1 6 प्लस 2 का 1 से 2। रैंडम आपको मैं करा रहा हूं अब 1 2 का। ठीक है, ये पहला हो गया। इस वाले पोजीशन के लिए ये वाले पोजीशन क्या कहता है, 2 2 2 है, इसका मतलब सेकंड रो लेना है और सेकंड कॉलम लेना है। इसका मतलब 3 का 3 से 9, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। 9 + 8 × 4 32। इस वाले पोजीशन, ये वाला पोजीशन क्या कहता है, 1 2, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। 1 × 3 3 हो गया, 8 × 2 16 हो गया। ठीक है, इस वाले पोजीशन के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 6 × 3 18 हो गया, 4 × 1 4 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 8 22 19 41। ठीक है, आपका वो हो गया एक। इधर आ जाओ, ए भी निकाल लेते हैं। ए भी यही निकाल लें, चलो यही निकाल लेते हैं। ए भी मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, इधर ये सेम है तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। ए भी हमारा मल्टीप्लाई करो ए का बी से, ए का बी से, मतलब ए का रो रहेगा, बी का कॉलम रहेगा। 1 1 2 का 2 0 से, तो ये 2 × 1 2 और ये 2 का 0 से 0 हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम इस वाले पोजीशन के लिए 1 × 1 1 हो गया और 2 × 3 6 हो गया। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस वाले पोजीशन के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 2 × 1 × 2 2 प्लस 2 × 0 0 हो गया। सॉरी, ये हमने फर्स्ट रो ले लिया। ये कौन सा पोजीशन है, 2 2 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो सेकंड रो 3 4 है और ये 2 0 है, तो 3 × 2 6 प्लस 0। पहला तो हमने सही किया है ना, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 2 0 1 6, हाँ पहला सही है। इसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 का 1 से 3 और 4 का 3 से 12। ये कितना हो गया, 2 6 7 15। ठीक है, एसी पे आते हैं। पहला रो पहला कॉलम 1 का 4 से 4 प्लस 2 का 1 से 2। पहला रो दूसरा कॉलम 1 का 2 से और 2 का 5 से 2 प्लस 10। दूसरा रो पहला कॉलम 12 प्लस 4 4:1 3:4 12। ठीक है, पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम इस वाले पोजीशन के लिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 × 2 6 प्लस 4 × 5 20। ठीक है, इधर कितना हो गया
6, 16, 12, ये हो गया आपका 26। ठीक है, 6, 16, 12 और 26, ये आपका AC आ गया। अब हम AB प्लस AC को ऐड करेंगे, अगर इसके इक्वल आ रहा है तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका AB प्लस AC क्या हो जाएगा, AB आपका ये है 2, 7, 6, 16 प्लस 6, 12, 16, 26। ठीक है, सही है ना। ये हो गया आपका 8, 22, 19, ये 15 है, सॉरी 41, यहाँ 15 है, तो सेम आ रहा है। हाँ सेम आ रहा है, वेरीफाई हो गया। तो हमारा वही पहला वाला ही वो था जो प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, इसमें क्या शो करना है, यही जो हमने आपको बताया था कि ए बी और बी ए इसमें जनरली लगभग टाइम इक्वल नहीं होते हैं। किसी केस में हो गया इक्वल तो अलग बात है, मतलब कर लेते हैं, इसको निकालते हैं ए बी, इस केस में चेक कर लेते हैं। ए बी मतलब इसका रो रहेगा, इसका कॉलम रहेगा, पहले का रो रहेगा, दूसरे का कॉलम रहेगा, पहला रो दूसरा, पहला रो पहला कॉलम पहली पोजीशन के लिए, तो पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 3, 0 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, पहला रो दूसरा कॉलम इस वाले पोजीशन के लिए 1 इंटू 2, 2 प्लस 0 इंटू 4, 0, दूसरा रो पहला कॉलम इसके लिए, ये 2 1 वाली पोजीशन है, 2 1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम 2 इंटू 3, 6 प्लस 1 इंटू 1, 1। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 2, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 4 इंटू 1। ठीक है, ये आपका हो गया 3, 7, 2, 8। BA निकालते हैं, BA मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, या आप ए यहां लिख लो 1 0 2 1, इसका रो रहेगा, इसका कॉलम रहेगा। यहां पे इसका रो था, इसका कॉलम था, यहां इस केस में उल्टा रहेगा पहले, क्योंकि बी आ रहा है, बी वाले का रो रहेगा और ए वाले का कॉलम रहेगा। तो पहला रो पहला कॉलम कितना हुआ, पहला रो 3 2 1 2, 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 इंटू 2 4, ये और ये पहला रो दूसरा कॉलम, 3 इंटू 0 0, सॉरी यस सही है, ये है ना हमारा पहला रो दूसरा कॉलम, 3 इंटू 0 2 इंटू 1, ये 2 हो गया। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्टमेटिक एकदम जाना है। दूसरा रो पहला कॉलम, ये हमारा 2 1 वाली पोजीशन है ना, तो दूसरा रो 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हो गया 0 प्लस 4, 1 का 0 से और 4 का 1 से। ठीक है, आपको सिंपली बस ये ध्यान देना है कि ये इसके पूरे रो को उठा के इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है उस वाली पोजीशन के लिए। अब ये करना है, आपको ध्यान देना है कि जो पहला एलिमेंट है पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट है दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसा मत कर देना सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमें भी ये बहुत कंफ्यूजन होता था, 3 2 हम ले रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मतलब ऐसे सोचते रहते थे। तो पहला एक एलिमेंट को एक के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और इसके करस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं है 3 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को उठा से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। 3 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करना, आप इसको सीधा कर लो ऐसे, कैसे मैं बताया था, 3 2 को मल्टीप्लाई करना है, यहां लिख दो 3 2, इसका इससे खत्म। पहला पोजीशन देख लो, ये लिखा हुआ 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 7 हो गया, 9 हो गया, 2 4, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमारा ग्रुप हो गया।
आगे बढ़ते हैं इसमें। ये क्वेश्चंस हैं, बेसिक से हैं। अच्छा, इनको आपको लगा के आना है, अच्छे से लगा के आना, ताकि यहाँ तक चीजें क्लियर रहे। अभी हम आपको 2x2 तक का ही मल्टीप्लिकेशन सिखाए हैं, इसमें 2x3 का भी आया है, लेकिन कल प्रॉपर हम क्वेश्चन के साथ ही कोशिश करेंगे शुरू करें। पहले हम क्वेश्चन ही इसके करें, मतलब अच्छे खासे 3x3 का हम ले चलेंगे, आपको और अच्छे इसमें क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप लगा के आना। मैं मानता हूं कि अभी आपके लिए नया है, कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा सा, आप रो कॉलम क्या बोल दे रहे हैं सर, इस चीज का थोड़ा सा आप खुद से जब तक इसको नहीं करोगे ना, मतलब बैठ के खुद से, जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बताओ, उस पर हम अलग से फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लगा के आना, इसको आप सोच के आना, इसको आप समझ के आना कि हाँ इसमें क्या पूछ रहा है, कैसे, मतलब लड़ भिड़ के आना इससे, ताकि आगे हमें समझाने में समस्या ना हो। मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है। बस ये बेसिक मैं आपको दिया हूँ, ताकि जो मैं बताया हूँ वो समझ में आया हो आपको और क्लियर होता जाए आपको। ये भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है। ये एक 2x3 का, एक 3x2 का है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपके आंसर हैं, क्वेश्चंस लगाओ उसको, और ये आंसर उसके बाद ही मिलाना, इतनी ईमानदारी हमारे साथ करना, ठीक है। बाकी आपको आई होप मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अभी हमने 2 चैप्टर खत्म किए हैं, तीसरा भी हम आधे के आसपास पहुंच रहे हैं, ठीक है। पढ़ो मस्त से, अच्छे से। कुछ भी समस्या होती है किसी भी प्रकार की, वो हमें कमेंट में बताओ, हम कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द समाधान करने के लिए, ठीक है। और मस्त से पढ़ो और प्रैक्टिस करके आओ इन क्वेश्चनों को, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।